एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छाँव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel अल्फा विद्या संकुल। एंड टुडे हमारा जो कल था, तो कल के लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है, और उसके कुछ क्वेश्चंस है जो कि एक्सरसाइज के थे, जो हमने बैलेंस करने के लिए वो सीखे थे, और आपको मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। अब हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सोल्ट्स। तो व्हाट आर एसिड बेस एंड सोल्ट्स? तो एसिड बेस और सोल्ट के बारे में आपने आपके जो प्रीवियस ईयर्स मीन्स के 7-8 में आपने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई की होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम रिवीजन करेंगे उसका पहले कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सोल्ट्स किसे कहते हैं। तो मैं कॉलम बना दूंगी पहले, और हम उसमें कॉलम वाइज पढ़ेंगे, कंपैरिजन कर कर पढ़ेंगे। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड्स, जब भी आपको कोई वर्ड ऐसे बोला कि एसिड, तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वो क्या है कि वो श्योर इन टेस्ट होंगे, मीन्स के वो टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे, वो सबसे पहले याद आता है। तो एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे पहले याद आती है कि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। तो बेस है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर। बेस आर बिटर इन टेस्ट। और ये जो सोल्ट है उसका टेस्ट तो सोल्टी होता है। हम जो सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट लेते हैं वो उसका टेस्ट क्या होता है, सोल्टी। तो जनरली जो सोल्ट्स होते हैं वो सोल्टी टेस्ट के होते हैं। उसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट। तो सोल्ट्स आर सोल्टी इन टेस्ट। जो कॉमनली हम किचन में यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, कॉमन सोल्ट, NaCl। NaCl का टेस्ट आपने किया ही होगा, जो कि सोल्टी होता है। अभी जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एसिड्स है, तो वो फॉर्म कैसे होते हैं, हाउ एसिड्स आर फॉर्म। एसिड बन रहे हैं तो कैसे बनेंगे, तो एसिड को कैसे बनाया जाता है, हाउ एसिड्स आर फॉर्म। जो एसिड्स है वो नेचर के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में नेचुरली बनते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी एसिड को जो बनाया जाता है जिसके अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो एसिड्स कैसे बनते हैं, तो वो किस तरह से बनेंगे। तो एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन मेटल ऑक्साइड्स। आपको क्या करना है, नॉन मेटल के ऑक्साइड को डिसोल्व करना है इन वाटर। पानी के अंदर जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है उसको डिसोल्व करना है। और नॉन मेटल में क्या आता है, फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, एंड नाइट्रोजन इन वाटर। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कोई भी नॉन मेटल के ऑक्साइड ले रहे हो। फॉर एग्जांपल कार्बन का ऑक्साइड है तो वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर सल्फर के ऑक्साइड से, तो सल्फर के ऑक्साइड में हमने 2 ऑक्साइड्स देखे थे, एक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, उसमें से हम लेंगे इधर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उन सब ये जो सारे के सारे ऑक्साइड्स है उसको जब पानी में डिजोल्व किया जाए तो आपको क्या मिलता है, एसिड्स मिलते हैं। तो हम उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो पहली जो हमारी इक्वेशन है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 प्लस, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किस में करना है, इन वाटर, तो H2O। ये क्या है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर मीन्स कि आप उसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हो। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर आपको ये जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है, आप अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स H2CO3। और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एसिड है, क्योंकि ये जब भी इसको आप पानी में डिजोल्व करोगे ये H प्लस आयन क्या करेगी, लिबरेट करेगी, और इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये वाला जो कार्बोनिक एसिड है उसकी एप्लीकेशन मार्केट में एप्लीकेशन क्या है, तो कि ये जो फिजी ड्रिंक्स मीन्स के जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें जो एसिड जो गैस होता है वो कौन सा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हम डालकर उसमें क्या बनता है, ये कार्बोनिक एसिड। मीन्स के जो फिजी ड्रिंक्स है उसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बनिक एसिड H2CO3, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है। तो ये जो बना वो क्या है, हमारा एसिड है। जो सेकेंड वाली हमारी इक्वेशन है उसमें हम किसके ऑक्साइड लेंगे, सल्फर के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, उसको मैं जब वाटर में डिजोल्व कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा H2SO4। क्या लिया मैंने पहले, सल्फर ट्राइऑक्साइड मीन्स सल्फर का ऑक्साइड हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे जो आपको ये एसिड मिल रहे हैं वो कैसे होंगे, कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स होंगे, डाइल्यूट एसिड नहीं होंगे। फिर जो थर्ड है उसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3 प्लस NO। यहाँ पे ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा। क्या आपको लेना है, 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपको मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे लिया है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमने जो लिया है वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, उसमें से आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड एंड NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, या तो हम उसे कह सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो उसका क्या है, कॉमन नेम है, और उसका IUPAC नेम अगर आपको कहा तो क्या होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये वाले जो रिएक्शन है उसमें क्या कर रहे हो आप, फॉर्मेशन ऑफ एसिड। दूसरा वाला एक एसिड है जिसे हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसे बनता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा वो कैसे बनता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमें क्या लेना है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, हीट। नेम में दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है या तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप की है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था, ये वाला इक्वेशन हमने पढ़ा ही था ऑलरेडी। तो आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ HCl गैस मीन्स उसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये वाले सारे के सारे रिएक्शन से वो क्या है,
फॉर्मेशंस ऑफ एसिड। अभी हम देखते हैं बेस, जो बेस है वो कैसे फॉर्म होते हैं, मीन्स के हाउ बेस आर फॉर्म। तो बेस है वो कैसे बनेंगे, तो एक्चुअली में बेस, जो बेस है वो एक्चुअली में होते क्या है, तो वो मेटल के ऑक्साइड होते हैं या तो कोई भी मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं। तो आप जनरली क्या करो, कोई भी मेटल है उसको उसका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगी और आपको मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे। और जो भी मेटल के ऑक्साइड है उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, मीन्स के वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो पहले वाला मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो क्या होगा, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, यहाँ पे मेटल में आप क्या ले सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ पहले मैग्नीशियम, जो ये मैग्नीशियम वाला इक्वेशन है वो हम चैप्टर फर्स्ट से पढ़ रहे आ रहे। क्या है, हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप को जब एयर में बर्न कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो डेजलिंग फ्लेम वाला जो था हमारी एक्टिविटी फर्स्ट चैप्टर की, उसमें था कि जब मैग्नीशियम की स्ट्रिप है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न होती है तो आपको क्या मिलता है, व्हाइट कलर की एस मिलती है, जो कि किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और जब भी आप ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको कोई नेचर पूछे तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कौन से नेचर की होती है, बेसिक इन नेचर, मीन्स के उसका नेचर है वो बेसिक है। तो मैं यहाँ पे लूँ मैग्नीशियम प्लस O2, 2 मैग्नीशियम लेने पड़ेंगे 2 मोल्स और आपको मिलेगा MgO, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल रहा है उसका नेचर क्या है, बेसिक, मीन्स के वो बेसिक नेचर का है। और यहाँ पे आप उसे क्या अप्लाई कर रहे हो, हीट। और यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आपको ये वाला इक्वेशन पूछे कि ये वाला जो इक्वेशन है वो कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 सिंपलर एलिमेंट है वो कंबाइन हो रहे हो और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। और चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी ये वाला रिएक्शन पढ़ चुके हैं। मीन्स के जब मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होता है तो आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही अगर मैं सोडियम लूँ Na प्लस O2, क्या मिलता है आपको, Na2O, आपको इस तरह से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ Na, और यहाँ पे ऑक्सीजन है वो भी क्या है आपका बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1/O2 ले लूँ तो मेरे को इस तरह से रिएक्शन मिलेगी। और ये वाला जो है वो क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है वो भी, उसका नेचर भी कैसा होता है, बेसिक। फिर जो सेकेंड मेथड है वो क्या है, बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स या तो वाटर एंड, सेकेंड जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेस में, उसमें क्या है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम, वाटर और स्टीम। आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, या तो वाटर ले रहे हो या तो क्या ले रहे हो, स्टीम। स्टीम मीन्स वो वाटर ही है लेकिन उसका फेज अलग है, यहाँ पे लिक्विड फेज है या तो यहाँ पे आपको आइस फेज लेने का है। एंड स्टीम विथ मेटल्स क्या होगा, सोडियम, आपने सोडियम लिया प्लस O2 कोल्ड,
Na2O। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सोडियम का ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपने जो भी वाटर लिया है वो कौन से फॉर्म में है, आइस फॉर्म में होगा या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इस तरह से ये वाटर कहाँ पे है, ये तो ऑक्सीजन है। ये वाला रिएक्शन तो हमने यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। आपको क्या करना है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम विथ मेटल्स, मीन्स कि मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, वाटर, तो आपको क्या मिलेगा, उसके ऑक्साइड मिलेंगे। मीन्स कि मैंने क्या किया, सोडियम मेटल ली, उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, H2O, तो मुझे क्या मिलेगा, NaOH प्लस H2। और यहाँ पे जो कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन है, वो कैसी है, कोल्ड। मीन्स कि आपको ये वाली जो रिएक्शन है वो किस में करवानी है, कोल्ड में। और यहाँ पे मैं क्या लूँगी, 2 मोल्स ऑफ Na लूँगी, तभी मुझे 2 मोल्स ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2। और यहाँ पे क्या है, ये वाली रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो ये वाली जो रिएक्शन है आपको फुल प्रोटेक्शन में करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो एक्सप्लोजिव है। मीन्स कि आपको इस तरह से क्या मिलेगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, और ये क्या हुआ, मेटल का हाइड्रोक्साइड। मीन्स सोडियम, इसका जो नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो हम उसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड है। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड या तो हाइड्रोक्साइड, वो क्या होते हैं, बेस। बेस मीन्स मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। या तो आप मेटल की क्या करो, वाटर के साथ ही रिएक्शन करो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम रिएक्शन। या तो मैं यहाँ पे कैल्शियम ले लूँ, कैल्शियम Ca प्लस H2O, H2O यहाँ पे क्या लेना है, लिक्विड, तो आपको क्या मिलेगा, CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पे जो मैंने मेटल ली है वो क्या है, कैल्शियम, तो यहाँ पे कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन, मीन्स कि यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में होगी। क्या आपको मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, बेसिक इन नेचर। तो आपको इस तरह से क्या मिल रहा है, जो कि ये सारे के सारे क्या है, बेस है। आपको इस तरह से बेस मिल रहा है। अभी सोल्ट्स, सोल्ट्स है, तो सोल्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सोल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ सोल्ट्स आर फॉर्म्ड। सोल्ट्स कैसे फॉर्म होंगे, तो उसमें जो पहले वाला है वो क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाओ, मीन्स डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या लेना है, आपको सोडियम लेना है Na प्लस Cl2, गैस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। क्या मिलेगा आपको, NaCl एक्वियस, आपको क्या मिल रहा है, NaCl। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो अभी अनबैलेंस है, तो मुझे यहाँ पे 2 NaCl मिलेंगे और यहाँ पे मुझे 2 मोल्स ऑफ Na लेने पड़ेंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन है उसमें क्या कर रहे हो, दो एलिमेंट का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, मीन्स के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे जो आपको फॉर्म हो रहा है वो क्या है, सोल्ट, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, सोल्ट है। और सोल्ट है वो न्यूट्रल होते हैं, वो न तो एसिड होते हैं न तो बेस होते हैं। उसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल, मीन्स सोल्ट्स आर न्यूट्रल, सोल्ट्स है वो न्यूट्रल होते हैं।
मीन्स के जो सोडियम क्लोराइड है वो जब भी आप उसकी टेस्ट करोगे नेचर का टेस्ट, तभी आपको जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसी मिलेगी, न्यूट्रल। फिर सेकंड है वो क्या है, बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स टू मेटल। अगर हम यहाँ पे उसका और एक एग्जाम्पल ले तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम का रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, Cl2 गैस के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, MgCl2। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ सॉल्ट है। फिर आपको क्या करना है, जो सेकेंड मेथड है कि जिससे आप सॉल्ट फॉर्म कर सकते हो वो क्या है, by the action of acids on metal। एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर कर भी क्या बनाता है, सोल्ट, और उसकी वजह से जो मेटल है वो क्या हो जाता है, करोड, मीन्स कि उसका करोजन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने पहले एक रिएक्शन पढ़ा था, जिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था, जिंक जो मेटल है उसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट। इस तरह से एक रिएक्शन था, जिंक है वो क्या है, एक मेटल है, तो जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हमने बनाया था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो जिंक मेटल है उसकी मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस मुझे क्या मिलेगा, H2 गैस, H2 है वो मुझे गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, ये वाला जो है वो क्या है, एसिड है, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की एक्शन किसके ऊपर हो रही है, जिंक मेटल के ऊपर, तो आपको क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, इसका नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट है वो सॉल्ट है, उसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल, प्लस आपको H2 गैस मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स भी आपको क्या मिल जाता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। जो थर्ड वाली मेथड है वो है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स क्या, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड है और बेस है, एसिड का रिएक्शन जब आप बेस के साथ करवाओ तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसी जो सारे के सारे रिएक्शन है कि जिसमें एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, या तो कोई बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आपको क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट फॉर्मेशन की ये भी एक मेथड है। फॉर एग्जाम्पल हम ले एसिड में हम ले HCl, HCl है वो एसिड है, प्लस आप बेस में क्या लो, NaOH, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने यहीं कहीं फॉर्म किया था, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl की मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊँ, मीन्स के एसिड की मैं बेस के साथ रिएक्शन करो तो मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्ट, और वो सॉल्ट क्या है, NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा, और यहाँ OH की जगह इसको मैं स्प्लिट करूँ तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस होंगे, यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस एंड OH माइनस। तो आप देख सकते हो कि H प्लस है वो Cl माइनस के साथ कंबाइन हुआ है, और यहाँ पे जो Na प्लस है वो OH माइनस के साथ कंबाइन हुआ है। तो ये जो दोनों ही आयन से वो क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। ये जो H है वो OH के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये Na है वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, मीन्स के दो आयन से वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था। डबल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा टाइप था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें हमने पढ़ा था वो क्या बना रहा है, NaCl प्लस क्या मिल रहा है आपको, H2O, ये सॉल्ट है और ये वाटर, और ये सॉल्ट है उसका नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि
किचन में यूज होता है कॉमन सॉल्ट, उसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो इस तरह से आपको एसिड्स मिलते हैं, बेस इस तरह से फॉर्म होते हैं और जो सॉल्ट है वो इस तरह से फॉर्म होते हैं। अभी जनरली एसिड का अकरेंस क्या होता है, आपको एसिड्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, तो जो भी ऐसे सब्सटेंस है कि जिसका टेस्ट कैसा है, श्योर मीन्स के खट्टा टेस्ट है, तो उसमें से आपको क्या मिलेंगे, एसिड मिलेंगे, या तो उसका कुछ ना कुछ कंटेंट क्या है, एसिडिक है। तो एसिड से वो कहाँ पे आपको ऑकरेंस ऑफ एसिड कहाँ से मिल सकते हैं एसिड्स। तो सबसे पहले आपको खट्टी चीजें याद आएगी, उसमें सबसे पहले क्या याद आएगा, लेमन या तो ऑरेंज, लेमन या तो ऑरेंज। तो इसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। मीन्स के जो लेमन और ऑरेंज में से जो आपको एसिड मिलता है वो कौन सा है, साइट्रिक एसिड या तो टर्मराइन, इमली। जो टर्मराइन है, इमली, उसमें से जो आपको एसिड मिलता है वो कौन सा है, टार्टरिक एसिड। वहां से जो आपको एसिड मिल रहा है वो है टार्टरिक एसिड। या तो योगर्ट, दही, योगर्ट, ये जो योगर्ट है, दही, उसमें से जो आपको एसिड मिलता है वो कौन सा होगा, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है, तो उसमें से जो दही बन रहा है, तो जो योगर्ट बन रहा है उसमें कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। तो योगर्ट में से आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। या तो विनेगर, विनेगर मीन्स वो एसिटिक एसिड है, विनेगर है वो एसिटिक एसिड का कॉमन नेम है, तो उसमें से जो आपको एसिड मिल रहा है वो है एसिटिक एसिड। तो ये सारे क्या है, नेचुरल एसिड्स है। ये सारे के सारे जो एसिड्स है वो कैसे है, नेचुरल एसिड्स। मीन्स ये जो एसिड है वो नेचर में फॉर्म होते हैं। वैसे कई सारे एसिड है, फॉर एग्जांपल हमने पहले यहाँ पे फॉर्म किए थे, वो कौन सा था, HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, ये सारे के सारे क्या है, एसिड्स है। HCl मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसे। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। H2CO3 मीन्स कार्बनिक एसिड। और HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। ये जो सारे के सारे एसिड है वो सिंथेटिकली मीन्स के मैन मेड तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे एसिड्स है उसे क्या कहा जाता है, मिनरल एसिड्स। इसे क्या कहा जाता है, मिनरल एसिड्स। फिर बात आती है बेस। तो बेस है वो कहाँ से मिल सकते हैं, या तो कहाँ पे हो सकते हैं। आपको बेस बोले कि बेस वाले कंपाउंड के जिसका नेचर बेसिक हो, वैसे कोई कंपाउंड्स है तो वो कौन से होंगे। तो पहले तो हमें यह पता चलता है कि मेटल के ऑक्साइड्स एंड मेटल के हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये सारे के सारे जो बेस है वो मिलते कैसे हैं। तो जो बेस होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटाएसिड्स। हम जो एंटाएसिड लेते हैं उसमें क्या होते हैं, बेस। आप यहाँ पे उसका नेम देखो, एंटा एसिड। एंटा एसिड मीन्स एसिड का ओपोजिट मीन्स बेस, एंटा एसिड। तो उसमें क्या होंगे, वो बेस है। फिर दूसरा आपको टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी कैसी है, बेसिक नेचर की होती है, मीन्स कि आपको टूथपेस्ट में से भी बेस मिलते हैं। फिर सोप, जो हम कपड़े वॉश करने के लिए जो सोप लेते हैं, सोप या तो डिटर्जेंट। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जिसमें से आपको क्या मिल जाएंगे, बेस मिल जाएंगे।
और सोल्ट है, तो सोल्ट है वो कहाँ पे मिलते हैं, उसका जो अकरेंस है, सोल्ट का अकरेंस कहाँ पे, तो सोल्ट आपको ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, तो कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें से आपको मिलते हैं, मीन्स के स्टोन्स में से या तो रॉक में से, सी में से, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, सोल्ट्स मिलते हैं। सोल्ट्स कहाँ से मिल जाएंगे, सॉइल मीन्स के अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में से आपको मिलते हैं, या तो फिर रॉक्स में से, या तो सी वाटर। ये जो सी वाटर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो, मीन्स के सी वाटर में जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन में होता है वो क्या होता है, NaCl सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड का जो मैन्युफैक्चर है वो भी किस तरह से, सी वाटर में से ही होता है। या तो KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, ये भी मैक्सिमम प्रोपोर्शन में किस में होते हैं, सी वाटर में। दूसरा जो सॉल्ट है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH वोल्ट वाइज। ये भी आपको सी वाटर में से मिल जाएगा। या तो फिर जो कार्बोनेट्स होते हैं, CaCO3, लाइमस्टोन, वो सारे के सारे क्या है, सॉल्ट्स ही है। तो ये जो सारे के सारे है वो क्या है, अकरेंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अभी अगर आपको कोई ऐसे पूछे कि ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक है कि बेसिक है, या तो आपको कोई भी एक सब्सटेंस दिया जाए कि वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो वो आपको किस तरह से पता चलेगा। तो आपने आगे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई होगा कि ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स आते हैं जो कि नेचर को इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी सब्सटेंस का नेचर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, मीन्स के वो आपको किस तरह से पता चलेगा। कोई भी सब्सटेंस है उसके नेचर, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसका नेचर कैसा है। कोई भी सब्सटेंस की आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उसको, पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है कि उसका नेचर क्या है, कि वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। मीन्स के कोई भी सब्सटेंस है तो उसका आप सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो तो उसका नेचर है वो किस तरह से हो सकता है। मीन्स के उसका नेचर है वो, या तो वो एसिडिक नेचर का हो सकता है, मीन्स के वो सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, एसिडिक इन नेचर, या तो वो बेसिक इन नेचर हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स न तो वो एसिड है न तो वो बेसिक इन नेचर है, मीन्स कि वो कैसा है, न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर न तो एसिडिक होता है न तो बेसिक। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो, टेप वाटर होता है वो स्लाइटली बेसिक आपको मिलता है। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड डिजोल्व होते हैं जिसको हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, जिसके बारे में आप आगे स्टडी करोगे। लेकिन इस तरह से नेचर होते हैं। आपको ऐसे बोला कि मुझे कोई भी सब्सटेंस का नेचर चाहिए कि ये एसिडिक है कि बेसिक, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप बोलते हैं कि जनरली उसको टेस्ट करो, टेस्ट कर कर पता चल जाएगा। अगर वो उसका टेस्ट खट्टा है, मीन्स के श्योर इन टेस्ट है, तो वो एसिडिक होगा, और बीटर इन टेस्ट है तो वो कैसा होगा, बेसिक। लेकिन हर चीज़ को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जो बाथरूम क्लीनिंग के लिए जो एसिड होता है HCl, उसको तो हम जाकर टेस्ट नहीं करते कि चलो ये एसिड है तो लाओ मैं टेस्ट कर कर देख लूँ कि ये खट्टा है कि नहीं। हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो बर्न कर देगा। हमारी जो टंग है या तो हमारी जो फिंगर है उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड बर्न्स। वैसे ही कई सारे बेस है वो भी क्या करते हैं, हमारी स्किन में बर्निंग इफेक्ट लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम और सोडियम के जो हाइड्रोक्साइड है NaOH एंड KOH, ये दोनों ही क्या है, बेसिक है। ये दोनों ही कैसे होते हैं, बेसिक, NaOH एंड KOH। और ये दोनों ही बर्निंग इफेक्ट लेकर आते हैं। ये दोनों की वजह से क्या होती है, बर्न्स ऑन स्किन।
मीन्स कि हमारी स्किन है वो बर्न होती है और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक बेस। और इसी वजह से ये बर्निंग इफेक्ट की वजह से उसका दूसरा नाम क्या है कि इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक बेस या तो कॉस्टिक आल्कली। इसे क्या कहा जाता है, कॉस्टिक बेस या तो कॉस्टिक आल्कली। तो वो किस तरह से पता चलेगा अभी, तो कुछ ऐसा केमिकल होना चाहिए या तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए कि जो क्या करे, इंडिकेट करे उसे, ऐसा कोई सब्सटेंस कि जो इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड है कि बेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर। मीन्स इंडिकेटर मीन्स क्या, अगर आपको कभी किसी ने बोला, आप ऐसे बोलोगे कि हम इंडिकेटर की हेल्प से फाइंड करते हैं कि ये एसिड है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो ये इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर क्या है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो क्या कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है नेचर के हिसाब से। एसिड है तो उसका एसिड नेचर में उसका कलर कुछ अलग होगा, या तो फिर आप उसको बेस में डालो तो बेस में उसका कलर कुछ अलग आएगा। मीन्स अ सब्सटेंस which indicates the nature by changing its color, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर, या तो उसे हम बोलेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। तो इंडिकेटर है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर होता है और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। टू टाइप्स के आपको इंडिकेटर मिलते हैं। जो पहला है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, और सेकेंड वन है वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये जो नेचुरल इंडिकेटर है वो आपको नेचर में से मिल जाएंगे, और सिंथेटिक इंडिकेटर को क्या किया जाता है, सिंथेसिस उसका किया जाता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर में क्या आता है, लिटमस। नेचुरल इंडिकेटर में जो पहला वाला है वो क्या है, लिटमस। लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो, तो ये जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो लिटमस को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसको किस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एक प्लांट की टाइप है, तो लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन है वो क्या है, वन टाइप ऑफ प्लांट। लाइकन है वो क्या है, वन टाइप ऑफ प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली या तो डिवीजन। प्लांट फैमिली के डिवीजन होते हैं, डिवीजन थैलोफाइटा। जो प्लांट फैमिली है उसके डिवीजन होते हैं, आपने 5 डिवीजन पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड के अंदर, जो चैप्टर नंबर 7 आपका आता है बायोलॉजी में, उसमें आपने 5 डिवीजन्स ऑफ प्लांट किंगडम पढ़े होंगे। उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इस तरह से आपने प्लांट्स पढ़े होंगे। और आपने लाइकन के बारे में भी पढ़ा होगा कि वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि थैलोफाइटा डिवीजन का एक प्लांट है। अभी ये जो लाइकन है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, और उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या किया जाता है, लिटमस। और ये जो लिटमस है, लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन वो पर्पल कलर का होता है। ये जो लिटमस का सॉल्यूशन है वो कैसा है, पर्पल कलर का। जब भी वो ऐसे न्यूट्रल कंडीशन में, मीन्स के जो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तभी उसका कलर क्या होता है, पर्पल। when neither acidic nor basic, मीन्स के लिटमस है वो पर्पल कलर का होता है जब भी वो एसिडिक ना हो या तो बेसिक ना हो। लेकिन जैसे ही आप ये लिटमस के सॉल्यूशन, ये जो लिटमस के सॉल्यूशन का ड्रॉप है वो आप एसिडिक मीडियम में डालो, मीन्स के कोई भी एक एसिडिक सब्सटेंस में डालो, तो ये लिटमस है वो टर्न्स इनटू रेड। मीन्स के जो लिटमस है वो एसिडिक कंडीशन में या तो एसिडिक मीडिया में क्या हो जाता है, टर्न्स टू
पर्पल में से कौन सा कलर हो जाएगा, टर्न्स टू रेड। मीन्स के जो लिटमस है एसिडिक मीडियम में रेड कलर इंडिकेट करता है, मीन्स के उसका कलर चेंज कैसा हो जाता है, रेड। मीन्स के आप अगर आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसमें आपने लिटमस का 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन डाला और आपको जो लिटमस का सॉल्यूशन है वो रेड कलर का दिखे, उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। और जब कोई बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडिया में जो लिटमस है वो कौन से कलर का हो जाता है, टर्न्स टू ब्लू, टर्न्स ब्लू। मीन्स न्यूट्रल कंडीशन में पर्पल कलर का होता है। एसिडिक मीडिया में जो लिटमस का सॉल्यूशन है वो टर्न्स रेड, मीन्स के रेड कलर का टर्न हो जाता है। और बेसिक मीडियम में टर्न्स टू ब्लू, इस तरह से होता है। और ये जो लिटमस सॉल्यूशन है उसमें से ही क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर। ये जो लिटमस का सॉल्यूशन है उसमें से ही फॉर्म होते हैं लिटमस पेपर। और ये जो लिटमस पेपर है वो वाइडली कहाँ पे यूज होते हैं, लेबोरेटरीज में। जब आप टेस्ट कर रहे हो कि एसिडिक है कि बेसिक, वहाँ पे जब वाइडली यूज होते हैं वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर है वो क्या है, पेपर की ऐसी स्ट्रिप है कि जिसको लिटमस के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ होता है। जैसे ही आप वो स्ट्रिप को कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालो, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें मैंने HCl डाला, और जब भी मैंने लिटमस की स्ट्रिप को टेस्ट ट्यूब में डिप किया तो जो मुझे लिटमस पेपर का कलर कैसा मिलेगा, रेड कलर। वो कलर मुझे कैसा मिलेगा, रेड कलर। और अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सॉल्यूशन लिया और उसमें मैंने लिटमस पेपर की स्ट्रिप को डिप किया तो मुझे कैसा कलर मिलेगा, टर्न्स टू ब्लू। जो लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है वो कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर में टर्न हो जाएगी। तो वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अभी नेचुरल इंडिकेटर में दूसरे भी टाइप्स है। फॉर एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर में क्या है, रेड कैबेज। जो रेड कलर की कैबेज आती है, रेड कैबेज जूस, ये जो रेड कैबेज का जूस है वो भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। जब आप ये रेड कैबेज का जूस बनाओगे तो उसका इनिशियल कलर क्या होता है, पर्पल कलर का आपको वो जूस मिलेगा। तो ये जो रेड कैबेज का जूस है वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे ही आप उसको एसिड के साथ ये जो रेड कैबेज के जूस को आप कोई एसिडिक मीडियम में डालो तो वो आपको कैसा मिलेगा, रेड कलर का। और अगर आप उसको बेसिक मीडियम में डालो तो आपको वो कलर कैसा मिलेगा, ग्रीन कलर। मीन्स के इन बेसिक मीडियम रेड कैबेज जूस टर्न्स टू ग्रीन कलर। वैसे ही दूसरा है वो है चाइना रोज। चाइना रोज है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, चाइना रोज जूस। ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, कलरलेस होता है। फिर कई सारे ऐसे फ्लावर के स्पीसीज है कि जो कि उसके पेटल्स है वो क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। मीन्स के एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो एज अ नेचुरल इंडिकेटर, अगर आसपास का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है तो उसका कलर कुछ अलग होगा, और अगर आसपास का एनवायरनमेंट में बेसिसिटी ज़्यादा है तभी वो अलग कलर के होंगे। मीन्स के कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। और ये जो उसके फ्लावर के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो हाइड्रेंजिया। जो हाइड्रेंजिया है वो एक फ्लावर की स्पीसीज है, मीन्स के एक प्लांट स्पीसीज है जिसके जो फ्लावर के पेटल्स है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। या तो पेट्यूना, ये भी एक प्लांट स्पीसीज है। ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। और एक नेचुरल इंडिकेटर वैसा है कि जो आप हर किसी को मालूम होगा, और वो क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अगर कोई बार कोई करी या तो टर्मरिक के जो वाइट कलर के क्लॉथ के ऊपर उसका स्टेन हो जाए, मीन्स कि उसके दाग लग जाए, और जब हम उसको सोप से क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सोप है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। जैसे ही वो जो येलो कलर का स्टेन हो गया है उसके ऊपर आपने सोप लगाया तो वो कैसा हो जाता है, तो ये येलो कलर टर्न्स टू, येलो कलर टर्न्स
टू रेडिश ब्राउन, तो वो स्टेन है वो पूरे का पूरा कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और आप उसको और ज़्यादा वाटर उसमें अप्लाई करो, मीन्स के और ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर से उसको वॉश कर डाल, तो वापस जो ये येलो कलर है वो वापस रिगेन हो जाता है। मीन्स के ज़्यादा पानी की वजह से क्या होता है कि वो जो सारा सोप है वो क्या हो जाता है, धुल जाता है, और वापस जो टर्मरिक है वो अपना कलर गेन कर लेता है, मीन्स के वापस येलो कलर गेन करता है। उसका मीनिंग ये हुआ कि टर्मरिक है वो बेसिक कंडीशन में, बेसिक मीडिया में क्या हो जाता है, येलो टू रेडिश ब्राउन, मीन्स के रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आपको मिलता है। और एसिडिक मीडियम में वो उसका येलो कलर रिटेन करता है, मीन्स के यहाँ पे अगर वो एसिडिक मीडिया है तो उसमें उसके येलो कलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे थे वो क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अभी सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो जनरली जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन से इंडिकेटर है, तो पहला वाला है वो फिनोप्थेलिन। जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसमें जो फर्स्ट वन है वो क्या है, फिनोप्थेलिन। और सेकेंड वाला जो एक मैक्सिमम यूज़ किया जाता है वो क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ये दो टाइप के आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स लेबोरेटरी में यूज़ करते हो। उसमें जो पहले वाला है फिनोप्थेलिन, जो फिनोप्थेलिन है अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो वो कलरलेस ही रहेगा। फिनोप्थेलिन का जो सॉल्यूशन है वो अल्कोहल में बनाया जाता है, वाटर में नहीं। फिनोप्थेलिन को क्या किया जाता है, अल्कोहल में डिसोल्व किया जाता है और आपको क्या मिलता है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। तो वो कौन से, उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, मीन्स के फिनोप्थेलिन है वो न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, कलरलेस। अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में डालो तो वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जैसे ही फिनोप्थेलिन को आप बेसिक मीडियम में डालो तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस टू पिंक। मीन्स के बेसिक मीडियम में आपको क्या मिलेगा, फिनोप्थेलिन है वो पिंक कलर इंडिकेट करेगा, मीन्स के पिंक कलर शो करेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक इन टेस्ट ट्यूब आपने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर उसमें आपने 2-3 ड्रॉप्स फिनोप्थेलिन के डाले तो उसमें आपको कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा, मीन्स कि आपको जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस ही दिखेगा। लेकिन आपने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली और उसमें क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सॉल्यूशन लिया और उसमें आपने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन डाले, जैसे ही आप उसमें फिनोप्थेलिन का ड्रॉप जाएगा वो पूरे का पूरा सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा, मीन्स कि आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पिंक कलर का। तो ये जो थे वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सोल्ट्स को इंडिकेट करने के लिए आपके सिलेबस में एक भी ऐसी कोई मेथड नहीं दी गई है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें थी वो क्या थी, एसिड बेस का इंडिकेशन किया जाए। अभी जो ये एसिड और बेस है उसकी कुछ एप्लीकेशंस है, मीन्स के एसिड और बेस की एप्लीकेशन क्या है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी जब भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मीन्स के क्या हो जाए, एसिडिटी, स्टमक में क्या हो जाता है, एसिडिटी। तो ये एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए या तो क्योर करने के लिए क्या दिया जाता है, एंटा एसिड। क्या दिया जाता है, एंटा एसिड्स। एसिडिटी मीन्स स्टमक में HCl है उसका क्या होता है, सिक्रीशन होता है, और ये जो HCl, जो एक्सेस HCl की वजह से क्या होता है, एसिडिटी। तो ये जो एक्सेस HCl है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दिए जाते हैं, एंटा एसिड्स। और एंटा एसिड की वजह से ये जो एक्सेस HCl है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मीन्स के एक्सेस HCl प्लस एंटा एसिड्स। क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। और जो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है,
ख़त्म हो जाती है। तो ये वाला था वो क्या था, एसिड और बेस की एक एप्लीकेशन के जो एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है। आगे यह चैप्टर में ये जो था वो सारे का सारा जनरल था। अभी ये चैप्टर में जो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और सॉल्ट के बारे में जो हम आगे के लेक्चर्स पे देखेंगे।